हैवान बेटा। आंचल और सुमित अपने घर में अपने 8 साल के बेटे आरव के साथ रहा करते थे। कुछ दिन पहले आंचल की जॉब लग जाने की वजह से उन दोनों ने आरव की देखभाल के लिए सुमन नाम की एक नौकरानी को रख लिया। सुमन दिखने में काफी अजीब थी। उसकी एक आंख खराब थी जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता था और वो कभी किसी बात पर हंसती भी नहीं थी। लेकिन आंचल की एक सहेली ने उसे कहा था कि सुमन घर और बच्चे का ख्याल अच्छे से रखती थी। सुमन, मैं और सुमित ऑफिस जा रहे हैं। तुम आरव को तैयार करके स्कूल बस में बिठाना और वापस आकर घर का काम कर देना। और दोपहर में जब आरव लौट कर आए तो उसे ठीक से खाना खिला देना। जी मेम साहब, मैं सब काम कर दूंगी। काम का तो ठीक है, अरे कभी हंस भी दिया करो सुमन। सुमन बड़े ही अजीब ढंग से उन दोनों को जाते देखती है और फिर घर का दरवाजा बंद कर देती है। सुमन घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और घर में अंधेरा करके वहां दीवार पर लगी आंचल और उसके परिवार की तस्वीर को घूर घूर कर देखती है। उसके बाद वो अपने हाथ में पकड़े नींबू को उस तस्वीर के चारों तरफ घुमाने लगती है। देखते ही देखते पूरे घर में धुआं भर जाता है और सुमन अजीब ढंग से चीखने लगती है। अपनी गर्दन घुमा घुमा कर वो पूरे घर में दौड़ती है। रात के वक्त आंचल और सुमित अपने बेडरूम में सोए थे। तभी आंचल का दम घुटने लगता है। सुमित उठो, देखो तो ये धुआं कहाँ से आ रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि धुआं आरव के कमरे से आ रहा था। दोनों दौड़कर आरव के कमरे में जाते हैं। वहां आरव आराम से सोया था, लेकिन उसके कमरे में एक साया था जो धुएं की आकृति में चारों तरफ मंडरा रहा था। जैसे ही आंचल और सुमित ने उसे देखा, वो बुरी तरह डर गए और चिल्लाने लगे। वो साया अचानक कमरे की खिड़की की तरफ लपका और वहां से बाहर निकल गया। आंचल आरव के पास आई। आरव बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ मम्मी पापा, आप इतने डरे हुए क्यों हो? मैं एकदम ठीक हूँ। आंचल और सुमित आरव को अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं। आरव के रूम से बाहर निकलते ही वो साया एक बेहद खतरनाक सा दिखने वाला इंसान बनकर आरव के कमरे में आकर सो जाता है। आंचल और सुमित दोनों इस बात से अनजान थे। अगले दिन आंचल और सुमित जैसे ही ऑफिस जाने के लिए निकले तो अचानक एक काली बिल्ली उनकी कार के सामने आकर भयानक तरीके से घूरने लगी। ये क्या? ये अचानक से काली बिल्ली कहां से आ गई? मैं अभी से भगाता हूँ। सुमित संभल कर, देखो कहीं वो तुम्हारे ऊपर झपट ना पड़े। सुमित आंचल की बात नहीं सुनता और कार से नीचे उतर जाता है। तभी वो काली बिल्ली सुमित के ऊपर झपट पड़ती है और उसे खरोंच लेती है। सुमित के हाथ से खून बहने लगता है। ये देखकर आंचल घबरा जाती है। कुछ ही देर में सुमित के हाथ पर पड़ा घाव रंग बदलने लगता है। सुमित और आंचल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पर डॉक्टर सुमित के हाथ पर पट्टी कर देता है और वो दोनों घर लौट आते हैं। काफी देर तक दरवाजे की घंटी बजाने के बाद भी सुमन दरवाजा नहीं खोलती। आंचल अपने बैग से घर की दूसरी चाबी निकालती है और दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है, झटके से दरवाजा खुलता है। आंचल और सुमित ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पूरे घर में अंधेरा था और घर के अंदर ढेर सारे दिए जल रहे थे। सुमन अपने बालों को फैलाकर बुरी तरह से चीख रही थी। नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे बांध दिया है, अब वो कभी अपने आप को आजाद नहीं कर पाएगा। ये सब क्या हो रहा है? पहले वो काली बिल्ली और अब यहाँ घर में ये सब। मेरे हाथ में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या सुमित, तुम्हारा घाव तो बड़ा होता जा रहा है और इससे खून भी बह रहा है। क्या है ये सब? और तुम ये सब क्या कर रही हो? मेरा बेटा आरव कहाँ है सुमन? अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। मैंने उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दिया। क्या किया इस औरत ने मेरे बच्चे के साथ? ये तो कोई डायन लगती है, मेरे बच्चे को खा गई। तभी वहां एक तेज आवाज आती है, जैसे कोई खतरनाक जानवर वहां आया हो। सुमित और आंचल उस आवाज की तरफ देखते हैं। अचानक से सन्नाटा हो जाता है। सुमन की आंखें बड़ी हो जाती है। उधर सुमित के हाथ से बह रहा खून अब जमीन तक पहुंच जाता है।
सब लोग डर से अपनी सांसें थाम कर खड़े थे। तभी एक भेड़िया सामने से आता है और आंचल के ऊपर हमला कर देता है। आंचल खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भेड़िया उसे घायल कर देता है और अचानक से गायब हो जाता है। इस बीच में सुमन तेज आवाज में अजीब ढंग से कुछ कहती है। आंचल को उसे इस तरह काला जादू करते देख गुस्सा आ जाता है। ये सब तूने किया है ना? मैं अभी तुझे पुलिस के हवाले करती हूँ। तू ऐसे नहीं बताएगी। बता मेरा बेटा कहाँ है? वो भेड़िया ही तेरा बेटा था। वो तुम दोनों के खून का प्यासा है और वो अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आंचल, ये औरत कुछ भी बकवास किए जा रही है। तुम पुलिस को कॉल करो जल्दी। जैसे ही आंचल पुलिस को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल उठाती है, वैसे ही सुमन उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। सुमन पास में पड़ा चाकू अपने हाथ में उठा लेती है, लेकिन तभी वो भेड़िया एक बार फिर से घुर्राता हुआ वहां आ जाता है। सुमन वो चाकू भेड़िए के शरीर में मार देती है और देखते ही देखते वो बिलबिलाकर जमीन पर गिरता है और आरव के रूप में आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या किया तुमने? मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं, ये आपका बेटा नहीं, ये एक बुरा साया है जो आपको भी मार डालेगा। लेकिन तभी मौका देखकर सुमित चाकू उठाकर सुमन के पेट में मार देता है। सुमन के शरीर से खून निकलते ही आरव फिर से खूंखार होने लगता है और सुमन का खून चाटने लगता है। आरव बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो बेटा? बेटा? कैसा बेटा? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मौत हूँ, जो तुम्हारी औलाद बनके तुम्हारे साथ रह रहा था। लेकिन हमारा बेटा कहाँ पर है? याद है, एक बार वो बहुत बीमार हुआ था और तुम उसे एक बाबा के पास ले गए थे। उसने तुम्हारे आरव के शरीर में मेरी आत्मा को डाल दिया था। तब से तुम्हारा बेटा खत्म और मैं शुरू। इतना कहते कहते वो फिर से खूंखार भेड़िए में बदल जाता है और अगले ही पल आंचल और सुमित की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है।